ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं इस सप्ताह। ये सप्ताह आज यानी रविवार को बीत रहा है। यूं तो ये सप्ताह कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू राजनीतिक घटनाओं के लिए खबरों में रहा, लेकिन इन सब के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के एक मौखिक आदेश की खासा चर्चा रही। ये आदेश एक शेर और शेरनी के नामों में बदलाव को लेकर आया। दरअसल शेर का नाम अकबर है और शेरनी का नाम सीता। ये दोनों जानवर उत्तरी बंगाल के सफारी पार्क में त्रिपुरा से लाए गए हैं। दोनों जानवरों के आकर्षक नामों ने लोकल मीडिया का ध्यान खींचा और खबर बना दी। बीएचपी या विश्व हिंदू परिषद इससे नाराज होकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट से गुजारिश की कि शेरनी का नाम सीता से बदलकर कुछ और रख दिया जाए, क्योंकि यह हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है। बीएचपी ने कहा कि एक स्थानीय अखबार ने शेरनी सीता और शेर अकबर को लेकर जो खबर छापी है, उससे उनकी धार्मिक आस्था को झटका लगा है और यह ईश्वरीय निंदा है। याचिकाकर्ताओं में वीएचपी के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि एक देवी के नाम पर जानवर का नाम नहीं रखा जाना चाहिए था। इस पूरी सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेर अकबर और शेरनी सीता के नामों में बदलाव का मौखिक आदेश पश्चिम बंगाल सरकार को दे दिया है। हालिया राजनीतिक परिस्थितियों में मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के संबंध को लव जिहाद कहा जाने लगा है। ऐसे में शेर के इन जोड़ों के दो अलग-अलग धर्मों से जुड़े नामों को लेकर आया यह हालिया मामला और उस पर आया आदेश हमारे राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को ही दर्शाता है। इसलिए बोलते पन्ने के इस सप्ताह सेगमेंट में आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप खबर विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने 22 फरवरी को मौखिक रूप से यह टिप्पणी की कि विवाद से बचने के लिए शेरनी और शेर का नाम सीता और अकबर नहीं रखा जाना चाहिए था। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पूछा कि क्या किसी जानवर का नाम देवी देवताओं, पौराणिक नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों या नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पहले से ही स्कूल में शिक्षकों की भर्ती में कथित घोटाले समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर विवादों में घिरा हुआ है, इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय लें और इस विवाद से बचें। न्यायाधीश ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार के वकील इस विवाद से बचने के लिए चिड़ियाघर अधिकारियों को शेर और शेरनी को अलग-अलग नाम देने के लिए कहें। अदालत ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर समुदाय को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। न्यायाधीश ने पूछा, आपको सीता और अकबर के नाम पर एक शेरनी और शेर का नाम रखकर विवाद क्यों खड़ा करना है? उन्होंने कहा कि नागरिकों का एक बड़ा वर्ग सीता की पूजा करता है, जबकि अकबर एक बहुत ही सफल और धर्मनिरपेक्ष मुगल सम्राट थे। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि वे शेर और शेरनी के ऐसे नामों का समर्थन नहीं करते हैं। दरअसल बीएचपी ने यह दावा करते हुए एक याचिका दायर की थी कि त्रिपुरा से सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क लाई गई एक शेरनी का नाम सीता रखा गया था, जबकि राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि दोनों जानवरों का नाम त्रिपुरा में ही रखा गया था, न कि पश्चिम बंगाल में, और इसे साबित करने के लिए वकील की तरफ से दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए। बीती 12 फरवरी को त्रिपुरा के सिपाहीजाला प्राणी उद्यान से इस शेर और शेरनी को सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में लाया गया था। इस तथ्य के सामने आने के बाद अदालत ने कहा कि यदि नामकरण त्रिपुरा में किया गया है तो वहां के चिड़ियाघर प्राधिकरण को भी इस मामले में एक पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने अपने निर्धारित आदेश में कहा कि याचिका अपने वर्तमान स्वरूप में सुनवाई योग्य नहीं है। इसे जनहित याचिका या पीआईएल के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। इस तरह अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस याचिका को जनहित याचिका के रूप में पुनः वर्गीकृत करने की अनुमति दे दी है। यह देखना रोचक होगा कि पीआईएल के रूप में जब ये याचिका अदालत के पास पहुंचेगी तो इस पर आगे क्या कार्यवाही की जाएगी। जब भी इस मामले में आगे अपडेट आएगा तो हम इस सप्ताह के किसी भी अन्य एपिसोड में आपके सामने इसे जरूर रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।